नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपना कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 जो अपनी रहेगी उसमें ऋतुराज अपना जो रहेगा अंतिम में कवि यहाँ पर रहेगा पद्य खंड का, और कन्यादान ये जो कविता रहने वाली है। चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज के इस पहले पद से कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। तो यहाँ पर कवि जो है कन्यादान करते समय कन्या की माँ का जो दुख है उसको व्यक्त करते हुए कहता है कि उस माँ का दुख कितना सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या को उसकी जो है अपनी एकमात्र, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, अपनी पुत्री को वह एकमात्र अंतिम पूंजी मानकर, और क्योंकि देखो आपको पता होगा कि बेटी जो होती है, लड़की जो होती है, वो माँ के सुख दुख का जो है साथी होती है, यानी सुख दुख को वो बांट सकती है। तो जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही है वह लड़की क्या है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, क्योंकि जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वो अभी सयानी नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी, अभी वह इतनी भोली भाली और सरल स्वभाव की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे विवाह के जो सुख हैं उनका कुछ कुछ आभास था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन उसे जो है वैवाहिक जीवन के जो झंझट है, जो दुख हैं, उनका ज्ञान उसे नहीं था। पाठिका यानी पढ़ने वाली थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तर्कों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो वह तो उस पाठिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में तुकांत व लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे तो केवल वैवाहिक जीवन की जो है एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास हो रहा था। चलिए, यहाँ पे मैंने इसका अर्थ भी दे रखा है, तो यहाँ पर जो है इसको अर्थ भी मैं जो है फटाफट पढ़ देता हूँ। कवि कहता है कि कन्यादान करते समय कन्या की माँ का जो दुख है वो बहुत सच्चा और वास्तविक था, क्योंकि वह कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, इसलिए उसका दुखी होना वाजिब था, और उसी से वह अपने सुख दुख बांट सकती थी। जिस लड़की का वह कन्यादान कर रही थी वह लड़की अभी समझदार नहीं हो पाई थी। लिखा ना कि लड़की अभी सयानी थी, समझदार नहीं हो पाई थी, अर्थात न तो वह शारीरिक दृष्टि से विवाह के योग्य थी और न ही उसे दुनियादारी की समझ थी, और अभी वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ आभास था, लेकिन विवाह के जो झंझट हैं, जो दुख हैं, उनका ज्ञान नहीं था। वह तो उस पाठिका के समान थी जो धुंधले प्रकाश में कुछ तुक्कों से और लयबद्ध पंक्तियों को ही पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसे तो केवल वैवाहिक जीवन की एक अस्पष्ट सा प्रकाश उसे दिखाई दे रहा था, यानी स्पष्ट रूप से विवाह के जो मुसीबतें हैं, जो झंझट हैं, उनका ज्ञान उसे नहीं था। देखिए, ये पद समझ में आया होगा। खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, छंद मुक्त रचना मानी जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, अगला पद है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो माँ क्या कहती है अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कि तुम ससुराल में जाकर अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना। पानी में झांक कर देखने का मतलब है कि दर्पण में देखकर उस पर मोहित मत हो जाना, यानी अपनी खूबसूरती पर तुम्हें मोहित नहीं होना है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को दूसरी शिक्षा देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, वह जलने व मरने के लिए नहीं होती। तो ये जलना और मरना जो है वो एक कायरता का सूचक माना जाता है, इसलिए इसके चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और वस्त्र और आभूषण है स्त्री की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, परंतु वास्तव में ये भ्रम है। ससुराल जाकर तुम्हें इसके लोभ लालच में नहीं पड़ना है। वास्तव में वस्त्र और आभूषण जो है वो जीवन के क्या होते हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। तो ये स्त्री जीवन के क्या होते हैं, बंधन होते हैं, और इसमें बंध कर जो है मोहग्रस्त हो जाती है लड़कियां, जो है मोहग्रस्त हो जाती हैं, और जो अपना वास्तविक जो अस्तित्व है उसको भूल बैठती हैं। तो माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ अपनी बेटी को अंतिम शिक्षा देते हुए कहती है कि तुम लड़की बनकर तो रहना, लड़की तो होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, अर्थात लड़कियों की तरह दुर्बल पराश्रित मत समझना, और लड़कियों की तरह कमजोर भी तुम्हें नहीं रहना है। अपने स्वाभिमान के साथ तुम्हें जीना है, अपने स्वाभिमान की तुम्हें रक्षा करनी है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, इसका ये जो अर्थ है वो मैंने दे रखा है, तो यहाँ पर पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैंने पूरा बता दिया है, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से आप जो है लिख लेना। चलिए आगे बात करता हूँ मैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा क्यों कहा होगा। तो माँ चाहती थी कि उसकी लड़की जो है स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे, क्योंकि ये गुण जो होते हैं लड़की में स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। इनके साथ ही वह इस स्वार्थी दुनिया के शोषण से भी उसे बचाना चाहती है
ये दुनिया क्या है, स्वार्थी है, स्वार्थ से परिपूर्ण है। वह चाहती है कि उसकी पुत्री जो है वो दुर्बलता, कायरता और हीनता से ग्रस्त न होकर उसमें अन्याय व शोषण का सामना करने का साहस होना चाहिए। इसलिए लड़की तो होना, पर लड़कियों की तरह तुम्हें दुर्बल, कमजोर और जो है अपने को दूसरों पर आश्रित नहीं समझना है। तुम्हें स्वाभिमान से जीना है, अन्याय व शोषण का डटकर सामना करना है। तो इसलिए इस प्रकार की शिक्षा जो है वो लड़की को दे रही है। तो आग रोटियां सेकने, दूसरा प्रश्न है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर देखिए स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया है जिसमें दहेज कम लाने के जुर्म में उन्हें जलाकर मार दिया जाता है, या फिर वे दबाव में आकर जो है आग में जलकर आत्महत्या कर लेती हैं, जो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति जो है यहाँ पर दर्शाई गई है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा था? क्योंकि माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उनके सामने भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उससे वह साहस के साथ उसका सामना कर सकती थी। वह न तो स्वयं इस मार्ग को अपनाए और न वह दूसरों को ऐसा करने दे। तो इस प्रकार की शिक्षा जो है वो जरूरी होती है कि कहीं कोई लड़की जो है आवेश में आकर ऐसा कार्य ना कर ले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि पाठिका तीव्र धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने आ रही है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इन पंक्तियों को पढ़कर देखिए हमारे मन में एक ऐसी लड़की का छवि जो है वो सामने आती है जिसके सामने विवाह का जो जीवन है वो धुंधला प्रकाश के समान है। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल जाएगी, उसका पति उसे प्यार करेगा, उसके सास ससुर है, अन्य परिवार के अन्य जो उसे हैं पलकों पर बैठा के रखेंगे, वह वहाँ नाजर नखरों से रहेगी, वह नए कपड़े और गहने पहनेगी, सबका मन रिझाएगी, इसके साथ ही घर गृहस्थी का काम भी निपटाएगी। परंतु वह वैवाहिक जीवन की यथार्थ जो कठोर स्थिति है उससे पूरी तरह अपरिचित है, यानी उससे पूरी तरह वो परिचित नहीं है, पूरा उसको ज्ञान नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि माँ को बेटी अपनी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद वह ससुराल चली जाएगी और ऐसी स्थिति में वह अकेली रह जाएगी। फिर वह अपने सुख दुखों को किसके साथ बांटेगी? तो ये एक बहुत बड़ी जो है बात कही है कि अंतिम पूंजी जो है उसको बताया है। ठीक है, तो माँ ने बेटी को शिक्षाएं क्या क्या दी? 4 शिक्षाएं यहाँ पर दी थी। पहला कि रूप सौंदर्य पर कभी भी गर्व मत करना, मुग्ध मत होना। दूसरी शिक्षा दी कि आग का सदुपयोग होना चाहिए, अत्याचार व अन्याय का दृढ़ता से तुम्हें सामना करना है, और वस्त्र और आभूषणों से भ्रमित नहीं होना है, न अपने अस्तित्व को खोना है। और लास्ट बात कही थी कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी अपनी सरलता, कोमलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि ससुराल वाले उसका गलत ढंग से फायदा उठा सकें। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी मान लो कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें। इसके अलावा जो है और भी प्रश्न आपको जो है वो दिसंबर के बाद में मिलेंगे, तो उन प्रश्नों का भी आप जो है रिवीजन कर लेंगे। और इसके अलावा जो है मॉडल जो पेपर्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो उनको भी जो है आप जो है रिवीजन कर लेना। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो है बेझिझक रूप से जो है कमेंट कर सकते हैं। आपके जो कमेंट होंगे उनका तुरंत जो है समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।